आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के क्लास में टेक्सचर ऑफ सॉइल के अंतर्गत ही आगे बढ़ेंगे। कल हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था और कौन कौन सी अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ पार्टिकल सॉइल किस तरह के हमने 10 तरह की सॉइलें आपको बताई थी। उसके आगे ही अब हम आपको बताएंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल चार चीज़ों से मिलकर के बनता है और वह है आपका मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर। उसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा आगे पढ़ करके बताएंगे कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल में अगर आए, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट, दैट इज मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, soil air and soil water. Now how much all these things are there, this is we have to know that in volumetric composition, I'm talking about the volumetric composition of mineral soil, okay, how much things you will get in a soil. Then if I'm going to talk as normal soil, then the mineral matter is 45%, organic matter 5%, soil air is 25% and soil air is 25%. Any mineral matter 45%, organic matter 5%, soil water 25% and soil air is 25%. Then after, macroorganisms like rodent, insects and worm, and microorganisms like bacteria, fungi and algae lives in the soil in a large number. There are 3-phase system in which the mineral and organic matter form a solid phase. The water containing solution and salts and some gases in solution in liquid phase, and the various gases, the gaseous phase. Each phase contains a number of constituents which makes the whole system highly complex on account of the change continually taking place in the soil. The system is never in equilibrium. जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, इसमें अगर हम आपको समझाना चाहेंगे कि मृदा जो है 4 चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक है खनिज पदार्थ, दूसरा है जैव पदार्थ, तीसरा है मृदा वायु और फिर मृदा जल, जिसमें कि खनिज पदार्थ 45% और साथ में आपका खनिज पदार्थ 5%, और मृदा जल 25% और मृदा वायु 25% होती है। और इन सब में होकर के इनके अलावा जो दूसरे कीड़े मकोड़े और दूसरे जो कि बड़े जीव जंतु हैं, जैसे आपका खरगोश है, आपका चूहे हैं, या दूसरे आपके क्या कहते हैं अर्थवर्म टाइप के यानी केचुए टाइप की जो चीज़ें हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये एल्गीज हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये मिल करके एक पूरी मृदा को बनाती हैं। यानी कुल मिलाकर के 6 चीज़ें होती हैं: खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, मृदा वायु, मृदा जल, कीड़े मकोड़े यानी कि बड़े जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और आपके केंचुआ और चूहे और इस तरीके के जो बिल बना करके रहते हैं वो, और दूसरे जैव मतलब कि जीवाणु और आपके फफूंद वगैरह जितने हैं, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत ये आपके मिल करके पूरे उसको क्या कहते हैं मृदा को बनाती है। लेकिन इसमें अगर हम गौर करें तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। पूरी मृदा के अंतर्गत 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है सॉलिड फेज यानी कि ठोस फेज, दूसरा है आपका द्रव्य अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और आपका तीसरा है गैस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आपका मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर ये दोनों मिला करके ये ठोस अवस्था को बनाते हैं, और नमक और दूसरे मटेरियल जो कि एक घोल को क्रिएट करते हैं वो आपका जो है इसका द्रव्य अवस्था को बनाते हैं। जब जितने भी मृदा के अंदर पाए जाने वाले नमक और दूसरे पदार्थ हैं जो कि घुलनशील हों, तो वो घोल बना करके वो लिक्विड फेज को क्रिएट करता है, और नाना प्रकार की गैसेस जो कि
मृदा के अंदर पाई जाती हैं वो जो है गैसियस फेज में बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो है जितने भी फेजेस हैं ये अपने अंदर कई एक प्रकार के कई एक कंस्टिट्यूएंट्स को कई एक तत्वों को अपने अंतर्गत रखते हैं और जो कि पूरे मतलब कि सॉइल को एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में क्रिएट कर देते हैं और ये आपस में कंटिन्यूअली बराबर जो है आपस में गैसियस जो है वो लिक्विड में, लिक्विड जो है सॉलिड में, सॉलिड फिर गैस में, गैस फिर इस तरह से आपस में ही ये इंटरचेंज होते रहते हैं। ये जो कंटिन्यूअली चेंजेस जो होती हैं ये बराबर बनती रहती हैं और इन बराबर बनने की वजह से कभी भी ये एक स्थिर उसमें कि ये इतना परसेंट हमारा सॉलिड सिस्टम रहेगा, इतना हमारा गैस रहेगा, इतना हमारा लिक्विड रहेगा, ये कभी भी निर्धारित नहीं होता है। इसलिए कहा गया ये नेवर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स एक बराबर उसमें ये नहीं होता, इक्वल नहीं होते। अब इसमें अगर हम आपको एक एक करके चलते हैं, पहला हम आते हैं मिनरल मैटर। द मिनरल मैटर आर एक्सट्रीमली variable in size. Some are as large as the smaller rock fragments. Others, such as colloidal clay particles, are so small that they cannot be seen without the aid of electron microscope. दूसरा, अगर इसी में हम आगे चलें, quartz and some other primary minerals like biolite, muscovite, etc. have persisted with the little change in composition from the origin rock. In general, the primary minerals, dolomite, the coarser fraction of soil, secondary minerals, silicate clay, limonite, hematite, are prominent in the fine material, especially in clay. Clearly, mineral particle size do much affect on the property of soil. अगर हम इसको हम समझें तो खनिज पदार्थों की बात करें तो खनिज पदार्थों में कई तरीके के खनिज पदार्थ होते हैं। कुछ एक तो ऐसे होते हैं कि वो इतने बड़े होते हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसे चट्टान के बराबर है। चट्टान के बराबर आपको खनिज पदार्थ मिल जाएंगे और कुछ एक ऐसे होंगे जो कि बहुत ही महीन होते हैं। अगर हम इस तरह की बात करें तो शायद आपने अभ्रक देखी होगी। अभ्रक जो है एक उसकी चट्टानें होती हैं और वो एक ऐसा खनिज है जो कि आपको बड़ी बड़े रूप में आपको परतदार कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपके जो छोटे हैं जो कुछ एक जैसे कोलाइडल क्ले के मतलब कि पार्टिकल्स के बराबर होते हैं, उनको भी हम कोलाइडल क्ले पार्टिकल्स इतने महीन होते हैं कि बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख सकते हैं। तो कुछ इतने बड़े हुए और कुछ इतने छोटे हुए। और उसी के साथ साथ क्वार्ट्ज और दूसरे प्राइमरी मिनरल हैं जिनको जैसे कि बायोलाइट और मस्कोविट जो हैं ये जो हैं एक हल्के से चेंज में ऑर्गेनिक मतलब कि ओरिजिन रॉक से वो हल्के से चेंज के साथ जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये प्राइमरी मिनरल्स जैसे होते हैं डोलोमाइट, जिसको कि ये कोर्सर फ्रैक्शन, कोर्सर यानी कि मोटे रूप में ये पाया जाने वाला मस्कोविट है, मिनरल डोलोमाइट है। और सेकेंडरी मिनरल्स जैसे कि आपके सिलिकेट के है, लाइमोनाइट और हेमेटाइट, ये ऐसे जो है सेकेंडरी है, ये प्रोमिनेंट होते हैं फाइन मटेरियल्स के रूप में, महीन कणों के रूप में ये पाए जाते हैं। और स्पेशली इन क्ले यानी कि ये चिकनी मिट्टी में ये तीनों पाए जाते हैं। और ये तय है कि मिनरल पार्टिकल्स जो हैं साइज डू मच इफेक्ट, ये जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं सॉइल के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि ये कितने बड़े कणों के रूप में मिनरल सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मिनरल मैटर। और नेक्स्ट आपको हम ऑर्गेनिक मैटर से नेक्स्ट उसमें हम आपको